हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फैलिंग टेस्ट, जिसका यूज हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टॉलेंट टेस्ट, जिसका यूज भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग लेक्चर को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यह लेक्चर हमारे बोर्ड एग्जाम, नीट, जेईई और उत्तराखंड लेक्चर है, जो कि उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इन सीरीज़ों को, इन लेक्चरों को 1 बाय 1 फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी लोग मुझे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया है। और साथ ही साथ मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिनअप कर दूँगा। आप सभी लोग उस लिंक को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, उसकी वीडियो और साथ ही साथ वहाँ पे इसकी जो PDF होती है, उन सभी को वहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा फैलिंग टेस्ट। जो फैलिंग टेस्ट है वो, उसमें जो फैलिंग टेस्ट है उसमें फैलिंग रिएजेंट जो होता है उसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं। फैलिंग रिएजेंट 2 सॉल्यूशन से मिलकर बनाया जाता है, जिसको सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, जिसमें सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी होता है। जो सॉल्यूशन ए है उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जो सॉल्यूशन ए है उसमें क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बट जो सॉल्यूशन बी है उसमें होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एसिड, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट है, जिसको हम रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसको हम रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को। जब हम टेस्ट करते हैं तो उससे पहले इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है इक्वल अमाउंट में। उसके बाद ही इन सॉल्यूशन का टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के साथ किया जाता है। और जो सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए क्या हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड सॉल्यूशन बी क्या हमारा सॉल्यूशन बी क्या हमारा अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। यह हमारा अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको बोलते हैं हम रोचेल सॉल्ट, जिसको क्या बोलते हैं, अनदर नेम इसका रोचेल सॉल्ट। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो रोचेल सॉल्ट क्या है, आपको ये याद होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन बी है उसको ही बोलते हैं हम रोचेल सॉल्ट। सॉल्यूशन बी यानी फैलिंग सॉल्यूशन बी जो कंपाउंड होता है उसको ही बोलते हैं हम रोचेल सॉल्ट। तो जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन है, इसमें मैंने बताया कि आपको ये दोनों सॉल्यूशन आपस में इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है बिफोर टेस्ट, ठीक है। और जो इसमें रिएक्टिव स्पीशीज होती है, जो फैलिंग टेस्ट में रिएक्टिव स्पीशीज होती है, वो होती है हमारी कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लू कलर का होता है, यही हमारा टॉलेंट फैलिंग सॉल्यूशन में रिएक्टिव स्पीशीज होती है। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ करते हैं, कॉपर ऑक्साइड जिसका कलर ब्लू कलर का होता है, और ये जो रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में होती है, यानी अल्कलाइन मीडियम में होती है ये रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको एक रेडिश ब्रिक कलर ऑब्टेंड होता है, यानी रेडिश ब्रिक यानी जैसा ईंट का कलर होता है वैसा यहाँ पे हमको कलर ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है Cu2O, जिसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो, जो एल्डिहाइड जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका तो हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, उसका क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। जो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है वो सीधे कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो यहाँ पे रिएक्टिव स्पीशीज है यानी कॉपर ऑक्साइड है Cu2O, उसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका तो हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर ऑक्साइड है उसका यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। यानी जो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा ब्लू कलर से सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा ब्लू कलर से सीधे रेडिश ब्रिक कलर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड में यानी एल्डिहाइड और कीटोन में कॉपर ऑक्साइड को मिक्स करते हैं, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO को मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक रेडिश ब्रिक कलर की PPT ऑब्टेंड होती है। और जो यह टेस्ट है फैलिंग सॉल्यूशन, ये ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को शो करते हैं, जबकि जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड और साथ ही साथ कीटोन भी इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। कीटोन भी
इस टेस्ट के साथ कोई भी कलर नहीं देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है उसमें ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड रेडिश ब्रिक कलर ऑब्टेंड उसमें क्यों होता है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में वह ऑब्टेंड क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो जो टोलेंट टेस्ट होता है, जो टोलेंट टेस्ट है उसमें एलिफेटिक साथ ही साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों कलर देते थे और वहाँ पे हमको एक सिल्वर कलर ऑब्टेंड होता था, एजी का कलर। और जो एरोमेटिक कीटोन होते हैं, जो कीटोन होते हैं चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, वो टोलेंट टेस्ट के साथ सॉल्यूशन नहीं देते थे। बट जो फैलिंग सॉल्यूशन है उसमें ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड वहाँ पे टेस्ट नहीं देते हैं। तो उसका मेन कारण यह है कि देखो जो इसमें हमारा रिएक्टिव स्पीसीज क्या है, इसमें रिएक्टिव स्पीसीज हमारा कॉपर ऑक्साइड यानी Cu। जो कॉपर है उसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो सिल्वर से कम होता है। इसका यही कारण है कि जो कॉपर ऑक्साइड है यानी जो फैलिंग सॉल्यूशन है उसमें ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट शो करते हैं, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट वहाँ पे सॉल्यूशन शो नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा भी है देखो, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट। जो सॉल्यूशन ए है कॉपर सल्फेट और सॉल्यूशन बी है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको बोलते हैं हम रोचेल सॉल्ट, उन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है टेस्ट करने से पहले। और जो फैलिंग सॉल्यूशन है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो जैसे टोलेंट टेस्ट था वो भी क्या था, हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। और यहाँ पे लिखा देखो, वन एल्डिहाइड मिक्स्ड विथ फैलिंग सॉल्यूशन देन ए रेडिश ब्रिक पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब हम एल्डिहाइड में कॉपर ऑक्साइड को मिक्स करते हैं बेसिक मीडियम में, तब वहाँ पे हमको कार्बोक्सिलेट आयन ऑब्टेंड होता है और साथ ही साथ यहाँ पे CuO यानी रेडिश ब्रिक कलर का पीपीटी ऑब्टेंड होता है। रेडिश ब्रिक कलर का पीपीटी यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है और इसका यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन में है और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। और यहाँ पे देखो जो एल्डिहाइड है उसका सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन में, यानी इसका क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जब आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सपोज हमने कार्बोनेट कंपाउंड को डाला है, सपोज हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, इसमें हमने दोनों में कार्बोनेट कंपाउंड को डाला है, ठीक है। जैसे हम इसमें फैलिंग सॉल्यूशन को डालेंगे, सपोज हमारा ये एल्डिहाइड है और एलिफेटिक एल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम इस सॉल्यूशन में फैलिंग सॉल्यूशन को डालेंगे, तो यहाँ पे हमको एक ब्राउन कलर का, यहाँ पे हमको एक रेडिश ब्रिक कलर का पीपीटी ऑब्टेंड होगा, रेडिश ब्रिक कलर का पीपीटी ऑब्टेंड होता है। तो ये शो करता है कि इस कंपाउंड में ये कंपाउंड हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, क्योंकि यह फैलिंग सॉल्यूशन ए के साथ रेडिश ब्रिक कलर पीपीटी दे रहा है। जैसे हम सॉल्यूशन सपोज हमारा टेस्ट ट्यूब बी में सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो उसमें जैसे हम फैलिंग सॉल्यूशन को डालेंगे तो वहाँ पे हमको कोई भी कलर ऑब्टेंड नहीं होगा, तो इससे यहाँ हमें पता चलेगा कि इसमें ये फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देता। और इसमें ही अगर हम टोलेंट रिएजेंट डालते तो यहाँ पे हमको एक ग्रे कलर का सिल्वर ऑब्टेंड हो जाता है। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है अगर हम उसमें भी टोलेंट टेस्ट को डालते हैं तो वहाँ पे भी हमको ग्रे कलर का सिल्वर पीपीटी ऑब्टेंड होता है। तो जो टोलेंट टेस्ट है वो सॉल्यूशन एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के साथ टेस्ट देता है और कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देता। और जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव रेडिश ब्रिक कलर पीपीटी सॉल्यूशन। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वही ओनली रेडिश ब्रिक कलर पीपीटी देते हैं, जबकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंपाउंड हमारा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। जैसे हम इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो ये टेस्ट देता है, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये फैलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देता है, और जो कीटोन है वो भी फैलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देता है। आई होप बच्चों आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो
जो हमारा टोलेंट टेस्ट होता है, जो टोलेंट टेस्ट होता है, टोलेंट रिएजेंट है, वो फैलिंग सॉल्यूशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। होने को तो दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बट जो हमारा टोलेंट रिएजेंट होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो टोलेंट टेस्ट है वो तो ओनली ना, जो टोलेंट टेस्ट है वो एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है। बट जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही टेस्ट देता है। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देता, और साथ ही साथ कीटोन के साथ भी टेस्ट नहीं देता। और जो टोलेंट टेस्ट है वो भी कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया है। सपोज हमको यहाँ पे बेंजल्डिहाइड दिया है, तो जैसे हम इस बेंजल्डिहाइड में टोलेंट रिएजेंट डालेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक आयन में, यानी बेंजोइक एसिड में। और जो बेंजल्डिहाइड है, जैसे इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो यहाँ इसके, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो इसके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसके साथ यहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Among the following, which will give Redis brick PPT? Which will give Redis brick PPT? एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन से ये रेडिस ब्रिक PPT शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट हमारा एसिटाल्डिहाइड यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो ये तो रेडिस ब्रिक PPT ऑप्टेंड देगा। जैसे हम इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो यहाँ पे हमको रेडिस ब्रिक PPT ऑप्टेंड होता है, इसका तो ये तो रेडिस ब्रिक PPT देता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एसीटोन यानी कीटोन, जो कीटोन होते हैं वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड, ये भी फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यानी रेडिस ब्रिक PPT नहीं देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा बेंजोफिनोन यानी कीटोन, ये भी हमारा रेडिस ब्रिक PPT ऑप्टेंड यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा C6H5CH2CHO, यह गया हमारा बेंजाइल एल्डिहाइड, तो ये वाला कंपाउंड हमको फैलिंग सॉल्यूशन देगा, क्योंकि यहाँ पे जो CHO ग्रुप और डायरेक्टली C6H5 से अटैच्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये क्या हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमारा कीटोन, ये भी फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने दोनों टेस्ट यानी फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंट रिएजेंट दोनों को डिस्कस किया था, और जो टोलेंट रिएजेंट है उसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के साथ वो टेस्ट देता है, बट कीटोन के साथ वो टेस्ट नहीं देता है। जबकि जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन शो करता है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ वो रिएक्शन नहीं देता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगा। थैंक यू।